हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना अर्थात बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यदि आप कभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में कभी भी कुछ भी लिखें तो इस क्रिया को जरूर दर्शाएं। अब आगे है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होते हैं। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रिक शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो याद रखेंगे कि क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व कौन है? मैग्नीशियम। यह काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता? तो मैग्नीशियम। आगे है, प्रकाश तापक्रम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं किस किस प्रकार से। तो यह प्रखरता अर्थात इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार अर्थात क्वालिटी तथा अंतराल अर्थात ड्यूरेशन तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। आगे है, विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तथा द्वितीय अधिकतम नीला प्रकाश में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। आगे है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व
आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। किन किन चरणों में? तो पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा ATP और NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में ही किया जाता है। आगे है क्लोरेला। क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। तो यह था आज का नोट्स। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीशियम। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। अब आगे है, क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या? तो मैग्नीशियम। पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। पौधों द्वारा पर्णहरित के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है क्या? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान अर्थात बाय प्रोडक्ट रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल, CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर है रासायनिक रूप में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन की।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? तो इसका उत्तर है जल से। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका उत्तर है नीला और लाल का। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? तो इसका उत्तर है शैवालों से। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में तथा शेष 5% भाग नदी तालाब आदि में होता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा CO2 का उत्पादन होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका उत्तर है दिन में अथवा रात में। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु सामुद्रिक शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर है फोटोसिंथेसिस। अब अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है क्या? तो इसका उत्तर है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता, प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो इसका उत्तर है लाल प्रकाश। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता?
तो इसका उत्तर है लाल प्रकाश को। अब अगला प्रश्न है सही कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। अब अगला प्रश्न है कृत्रिम प्रकाश क्या है। तो यह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब अगला प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो इसका उत्तर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है तथा इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु तथा पौधों का पालन पोषण होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं तथा शर्करा के रूप में होता है, जिनका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जो परमाणुओं व अणुओं के बंधन में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा एटीपी और NADPH की ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर है क्लोरेला। क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण, अर्थात पौधे की जड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित अस्टोमेटा की संख्या तथा उनके बंद एवं खुलने के समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। अब अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।